नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2023 की शुरुआत एक सप्ताह पूर्व हो चुकी है और वर्ष 2023 को लेकर आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे होंगे। बहुत अधिक उत्सुकता होगी, उत्साह भी होगा, आशा भी होगी, सपने भी होंगे और चिंताएं भी होंगी। आप लोगों ने कमेंट करके अनुरोध किया है कि वर्ष 2023 को लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करें, जिसे कम से कम ये जानकारी रहे कि वर्ष 2023 में कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख रूप से घटित होने वाली हैं, ताकि उसी के अनुसार पहले से प्लानिंग करके उसका लाभ लिया जा सके। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें चर्चा करेंगे उन 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो कि आपकी कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर घटित हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा कर लेते हैं वर्ष 2022 में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिनको लेकर आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट झेलना पड़ा होगा। क्योंकि जब आप बीते वर्ष की घटनाओं के कारणों को समझ करके सावधान रहेंगे तो 2023 में वैसा ही योग बनने पर आप पहले से ही सतर्क रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर लेंगे। साथ ही साथ जो अच्छे योग बनेंगे उन योगों का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मेरे सामने भी समस्या है। लगभग 7000 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं और इतने प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। प्रयास मेरा यही रहता है कि कम से कम 10 प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण नेचर के हैं उन्हें रिप्लाई किया जा सके। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई अनजान व्यक्ति अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे रहा है और वो आपके साथ धोखा कर सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं 2022 में बने हुए कुछ ऐसे योगों के बारे में जिनके कारण आपको बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। देखिए, 27 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का गोचर मेष राशि में था और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही था। तो राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग वो योग है जो हर चीज को जला करके राख कर देता है। अत्यधिक क्रोध का कारक होता है अंगारक योग। चूंकि राहु भी साथ में है तो राहु के कारण किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी और अचानक से क्रोध आया होगा। और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो क्रोध और उग्रता अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। बहुत तेज, बहुत तीव्र क्रोध आपको आया होगा और हो सकता है कि क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई हो जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा। कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी और हो सकता है कि गुस्से में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिस पर आपको बाद में बहुत अधिक पछताना भी पड़ा होगा। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके आप परेशान हो गए होंगे। बनी बनाई योजनाएं आपकी बिगड़ गई होंगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ भी तनाव की स्थितियां बनी होंगी और माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को आई होगी। इसके अलावा 16 जनवरी को सूर्य का गोचर
कर्क राशि में हुआ और 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के संबंध को अत्यधिक खराब माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे से शत्रुत्व व्यवहार करते हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास के, आपकी विल पावर के कारक हैं, तो आत्मविश्वास में कमी आई होगी, इच्छा शक्ति में कमी आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वह कार्य भी आपका प्रभावित हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। और चूँकि शनि जब पीड़ित हुए तो शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं झेलनी पड़ी होंगी। पहले तो कोई काम आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे, और अगर आपने किसी तरह से काम शुरू कर दिया होगा, इतनी रुकावटें आई होंगी कि आपने काम छोड़ दिया होगा। सूर्य और शनि के पीड़ित होने के कारण जो जातक हार्ट पेशेंट थे, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे, ऐसे जातकों को हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी, एंजाइना पेन की प्रॉब्लम बढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, हो सकता है कि माइनर अटैक भी आया हो, नेत्र कष्ट भी हुआ होगा। और शनि के कारण आपको जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, वायु विकार, आर्थराइटिस, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपको शनि के कारण झेलनी पड़ी होंगी। और इसके अलावा शनि के कारण आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में विशेष परेशानी झेलनी पड़ी रही होगी, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। और जब एक ही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उथल पुथल मची होगी। 29 अप्रैल को शनि ने राशि परिवर्तन किया, मकर राशि से चले गए कुंभ राशि में, और 12 जुलाई को वापस आ गए मकर राशि में। तो 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन किया, और इसी बीच में वक्री भी हो गए, तो इससे भी बहुत अधिक परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। और जो तीसरी घटना रही वो ये थी कि वर्ष 2022 में 2 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़े, 30 अप्रैल और 10 मई को, और उसके बाद 25 अक्टूबर और 8 नवंबर, 2 बार सूर्य ग्रहण, 2 बार चंद्र ग्रहण। तो 30 अप्रैल और 16 मई, इसके आसपास का जो एक सप्ताह का टाइम पीरियड रहा, वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। और ऐसे ही 25 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच का जो समय है, इसके एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद का समय
वो आपके लिए कष्ट कर रहा होगा। तो ये तो कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने चर्चा की है। अब बात करते हैं 2023 में ऐसी कौन सी 10 घटनाएं हैं जो आपके साथ घटित होने के प्रबल योग बनते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, आपके लग्न के स्वामी तो युवराज बुध हैं, और बुध आपकी कुंडली में लग्न के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव दोनों के स्वामी हैं। आपके जीवन में 2023 में सर्वाधिक प्रभाव बुध का ही रहेगा। और इसके अलावा बुध के जो परम मित्र हैं शनि, शुक्र, राहु, इनके गोचर का भी प्रभाव आप पर पड़ेगा, और इनके गोचर के आधार पर आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना जनवरी से शुरू करते हैं। बुध का गोचर आपकी कुंडली में धनु राशि में सप्तम भाव में 7 फरवरी तक रहेगा। और ये जो टाइम पीरियड है, बुध चूंकि व्यापार व्यवसाय के कारक होते हैं, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, सप्तम भाव लव रिलेशंस और दाम्पत्य सुखों का होता है। पंचम के स्वामी है शुक्र। शुक्र लव रोमांस के कारक होते हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। आपका विवाह भी हो सकता है इस गोचर काल में। लव रिलेशंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। 7 फरवरी तक आपके वैवाहिक रिश्ते फाइनलाइज हो सकते हैं, या फिर आपका विवाह भी हो सकता है। आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें डेली इनकम होती है, कोई रिटेल शॉप है, उसके लिए भी बुध का गोचर ये आपके लिए 7 फरवरी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहा है। दूसरी घटना वो संबंध रखती है शुक्र और शनि से। शुक्र और शनि कुंडली के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र 22 जनवरी तक और शनि 17 जनवरी तक अष्टम में गोचर करेंगे। शनि अष्टम के कारक होते हैं और शुक्र के साथ हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी 22 जनवरी तक। अष्टम भाव की चीज़ें क्या हैं? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, या फिर इंश्योरेंस का से क्षेत्र, रिसर्च या ऑडिट, टैक्सेशन, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और 17 जनवरी को शनि भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र यहाँ भी शनि के साथ होंगे, 22 जनवरी को आ जाएंगे। इस गोचर काल में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी जहाँ पर राहु बैठे हैं। तो जनवरी में आपको धन लाभ का भी प्रबल योग बनेगा। और जनवरी ही नहीं, शुक्र तो राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे दशम में और फिर एकादश में आ जाएंगे, लेकिन शनि भाग्य भाव में ही रहेंगे और 30 अक्टूबर तक राहु लाभ के भाव में रहेंगे। 30 अक्टूबर तक 17 जनवरी से और 30 अक्टूबर के बीच आप नोट कर लीजिए, अचानक से धन की प्राप्ति आपको होगी। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी स्रोत से अचानक आपको मोटा पैसा मिलेगा। ये टाइमिंग नोट कर लीजिए और रिजल्ट देखिएगा। तीसरी जो घटना है, तीसरी जो भविष्यवाणी है, ये आपके लिए अलार्मिंग है, आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। और वो टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 13 फरवरी से 15 मार्च। 13 फरवरी से 15 मार्च सूर्य का गोचर कुंभ राशि में होगा। सूर्य और शनि की युति बनेगी भाग्य के भाव में। सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं
और जब दोनों ही भाग्य के भाव में बैठेंगे और पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। लेकिन जब दोनों ही पीड़ित होंगे, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, कार्य प्रभावित होगा, भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा। और जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो जो कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य नहीं हो पाएगा। उस कार्य में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आएंगी। और आप नोट कीजिए कि 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। और जब शनि पीड़ित हैं तो धन की प्राप्ति भी नहीं होगी, धन प्राप्ति के मार्ग बाधित हो जाएंगे। और इसके अलावा शनि अष्टम के भी कारक हैं और अष्टम भाव कष्ट, पीड़ा, रोग इन सब का होता है। शनि भी रोगों के कारक हैं और सूर्य के साथ में है, सूर्य भी पीड़ित हैं। जो जातक हार्ट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें विशेष सावधान रहना होगा। एंजाइना पेन बढ़ सकता है, माइनर अटैक भी हो सकता है, नेत्र कष्ट भी बढ़ सकता है। और शनि पीड़ित है तो आर्थराइटिस, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट्स, हड्डियों का टूटना, ये सब घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। इसलिए विशेष सावधानी रखना होगा। और चौथी घटना भी आपके लिए अच्छी नहीं है। मंगल का गोचर 13 मार्च से और 10 मई तक आपके लग्न में भाव होगा। और आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। मंगल और बुध एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल के कारण स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ सकती है। क्रोध आपको बहुत अधिक आएगा, चोट चपेट भी लग सकती है, बुखार, पथरी, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, प्रॉपर्टी विवाद हो सकते हैं, माता को कष्ट हो सकता है, परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपका दाम्पत्य सुख भी प्रभावित होगा। पति पत्नी के बीच में या लव रिलेशंस में एक तनाव की स्थिति बनेगी। और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी 13 मार्च से 10 मई के बीच। अब आप कहेंगे कि मैं तो आपको डरा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। और आप शनि का, सूर्य का, मंगल का उपाय कर लें, सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता की सेवा करें। शनि के लिए, मंगल के लिए बजरंग बली से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। बजरंग बली की शरण में चले जाइए। जो कुछ मैंने बताया है वैसा कुछ भी नहीं होगा अगर आपने उपाय कर लिया। अब आइए कुछ अच्छी बातें कर ली जाए। आपके धन के बारे में, आपके विवाह के बारे में और आपकी संतान के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक गुरु और शुक्र, विवाह का कारक गुरु और शुक्र और संतान के भी कारक गुरु और शुक्र। जब कुंडली में गुरु और शुक्र का संबंध बनता है तो धन भी प्राप्त होता है, संतान भी प्राप्त होती है और विवाह के भी योग बनते हैं। और आपकी कुंडली में तो गुरु सप्तम के स्वामी हैं, शुक्र पंचम के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का है, दाम्पत्य सुखों का है, पंचम भाव संतान का है। वो दोनों ही भाव के स्वामी आप देखिए कितना अच्छा संयोजन है, गुरु और शुक्र। अब आप डेट्स नोट कीजिए। जब जब गुरु और शुक्र का संबंध बनेगा तब तब आपको धन की प्राप्ति होगी, विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं केवल डेट्स नोट कराऊंगा, बार बार कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करूंगा। 15 फरवरी से 12 मार्च
15 फरवरी से 12 मार्च। शुक्र का गोचर मीन राशि में, गुरु और शुक्र की युति बनेगी। विवाह, संतान, धन के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी, खास करके अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, या आप धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, काउंसलर हैं, सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, शिक्षक हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 15/2 से और 12/3 का समय जो है, ये उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति का भी प्रबल योग लेकर के आ रहा है। दूसरा टाइम पीरियड आप नोट कीजिए, 7 जुलाई से 7 अगस्त। शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होगा। देवगुरु राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आ चुके होंगे। जुपिटर और वेनस का त्रिकोण का संबंध बनेगा, 1 2 3 4 5। गुरु से पंचम में शुक्र, शुक्र से नवम में गुरु, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। और जब दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो फिर वही स्थिति, धन, संतान और विवाह का योग। तीसरी डेट नोट कीजिए, 30 नवंबर से 25 दिसंबर शुक्र का गोचर तुला राशि में पंचम भाव में होगा। ध्यान दीजिएगा, इस समय शुक्र अकेले पंचम भाव में गोचर करेंगे। केतु राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में जा चुके होंगे 30 अक्टूबर को, और राहु दशम में आ चुके होंगे। 11वें भाव में केवल देवगुरु होंगे, पंचम में केवल शुक्र होंगे। शुक्र और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, और 30/11 से और 25/12 का जो समय है, ये आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन, विवाह, संतान, लव रिलेशंस, लव रोमांस, इन सब की दृष्टि से। व्यापार के प्रमुख कारक होते हैं आपके राशि के स्वामी युवराज बुध। हालांकि शुक्र और शनि भी व्यापार के कारक बनते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारक हैं वो हैं बुध। और बुध का गोचर आपके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहेगा। टाइम और डेट नोट कीजिए, 16/3 से लेकर के 31/3। ये समय ऐसा होगा कि आपको व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक उछाल देखने को मिलेगी। जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि इस समय गुरु और बुध एक साथ होंगे, दशम भाव में होंगे, कर्म भाव में, तो व्यापार में आपको बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यापारियों के लिए, और वो है 1 अक्टूबर से और 19 अक्टूबर। ये 19 दिन ऐसे होंगे कि भर भर के पैसा आएगा, क्योंकि बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा, कन्या राशि अपनी उच्च की राशि में। यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, और बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। और इस समय दशम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर नहीं होगा, क्योंकि गुरु 21 अप्रैल को एकादश में चले जाएंगे और राहु 30 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे। तो 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में बुध चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए दशम पर दृष्टि डालेंगे, और व्यापारियों के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि भद्र राजयोग बनाएंगे बुध। और बुध का जो भद्र राजयोग होता है, इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा,
लाल किताब में ये कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग का निर्माण होता है वह जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। यानी भद्र राजयोग धन का योग है। इतना अधिक धन आपको प्राप्त होगा व्यापार से जितना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और सातवीं भविष्यवाणी है विदेशी व्यापार को लेकर। 12वें भाव से विदेश का विचार किया जाता है, विदेशी व्यापार का विचार किया जाता है। और 7 जून से लेकर के 24 जून तक बुध का गोचर 12वें भाव में होगा। और ये समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशी व्यापार इसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय होगा। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से अगर आप व्यापार करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में व्यापार व्यवसाय करना वो भी विदेश की अंतर्गत आता है। और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो भी नोट कीजिए, और वो टाइम पीरियड इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है 6 अप्रैल से 2 मई। 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में शुक्र का गोचर होगा 12वें भाव में। शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, और 12वां भाव विदेश का होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, विलासिता, ऐश्वर्य इसके कारक होते हैं। तो विदेशी व्यापार के लिए 6 अप्रैल से और 2 मई का जो टाइम पीरियड है यह भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब आइए बात कर ली जाए छात्रों के बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बारे में, नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों के बारे में। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, गुरु, मंगल और बुध। अब वैसे तो हम बात करेंगे सभी सरकारी नौकरियों के बारे में, लेकिन चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं तो विशेष फोकस रहेगा बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, फाइनेंस सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन जॉब, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब, इस पर विशेष फोकस करेंगे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। तो बात करें किन किन डेट्स में आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा 15 मार्च से 14 अप्रैल तक, और इस टाइम पीरियड में जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो 15/3 से 14/4 तक आपके प्रमोशन, वेतन वृद्धि या फिर मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा टाइम है वह है 17/8 से और 17/9। 17/8 से 17/9 तक के बीच में सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में होगा। सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में होगा। सूर्य और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, 1 2 3 4 5। गुरु से पंचम पर सूर्य, सूर्य से नवम पर गुरु। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। सूर्य को भी बल मिलेगा, गुरु को भी बल मिलेगा, सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। और इसके बाद अगली डेट, सूर्य का गोचर 18/10 से 17/11।
तुला राशि में होगा, सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और इसमें केतु राशि परिवर्तन करके 30 अक्टूबर को चले जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य यहाँ पर पंचम में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा और प्रतियोगिता को होता है और नौकरी के भाव, छठे भाव के स्वामी है मंगल। मंगल सूर्य के मित्र हैं। ऐसे में सफलता का प्रबल योग बनेगा। और जो नवी भविष्यवाणी है वो उन लोगों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो कि डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड, फायर रिलेटेड सर्विसेज, उनके लिए मंगल का गोचर 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक तुला राशि में होगा। अब आप देखिए, तुला राशि में सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं। सूर्य 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, मंगल 3 अक्टूबर से 16/11 तक। कितना अद्भुत संयोजन है। अब विचार करें, ग्रहों के गोचर का कितना अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आप स्वयं देख लीजिए, पंचम भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही आ रहे हैं और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, सूर्य तीसरे के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं, आपकी एनर्जी के स्वामी हैं, आपकी मेहनत करने के, पढ़ने की क्षमता, इन सब के कारक हैं। आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, विल पावर, ये सब सूर्य देते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 3 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक का जो समय है, ये किसी भी क्षेत्र में नौकरी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग बनाएगा। अगर आपने एफर्ट किए, आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत स्थिति में हुए, या आपके जीवन में सूर्य या मंगल की महादशा, अंतर्दशा, इवन प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनेगा। 10वीं और अंतिम जो भविष्यवाणी है वो आपके स्वास्थ्य से और आपके संतान से, आपके लव रिलेशन से संबंध रखती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। ध्यान से समझिएगा, फॉलो कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। अभी मैंने बताया 3 अक्टूबर से 16/11 मंगल का गोचर पंचम में भाव में होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पंचम भाव संतान का भी होता है। मंगल क्या है? ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, क्योंकि संतान की प्राप्ति अगर इस टाइम पीरियड में होती है तो सर्जरी के माध्यम से होने का ही योग बनता है। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और ऐसे में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अष्टम भाव घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, ब्लड सर्जरी के कारक होते हैं, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी 3 अक्टूबर से 16/11 तक। जो मैंने शुभ योग बताए हैं उसका आप पूरा लाभ ले सकें, जो अशुभ योग बताए हैं उससे आप अपनी सुरक्षा कर सकें, इसके लिए आप ग्रहों का उपाय कीजिए। वो ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हों या जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान हो, उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में
राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय जरूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र
और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है, और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।